उनकी रिश्तेदारी फला गांव में है, वो विधायक जी के से उनसे कह देंगे तो ये वोट इनको दे देंगे। ऐसे तो लड़ा जाता है जी। चुनाव ऐसे लड़ा जाता है ना, चुनाव का प्रभाव ऐसे लड़ा जाता है। तो अगर आपको ये पता हो कि हम प्रधानी के चुनाव हम विधायकी लड़ाने जा रहे हैं, जी अपने आदमी बना लेते हैं, हम हमसे नहीं पूछते। तो विधायक जी इसलिए बना लेते हैं अपने आदमी, उनको लगता है ये बूथ अध्यक्ष गाँव नहीं जिता पाएंगे, हमको वो आदमी गाँव जिता देगा, जी इसलिए तो बनाते हैं। जी विधायक जी का और क्या लेना देना गाँव से, और कुछ लेना देना होता है? या तो एक आध रिश्तेदार होगा, भाई सारे गांव में रिश्तेदारी हो नहीं सकती किसी की, ना सांसद जी की रिश्तेदारी होती है ना विधायक की रिश्तेदारी हो सकती है क्या? तो जिस दिन आप इतने मजबूत हो जाएंगे, उनको ये लगने लगे कि मौर्य जी की वजह से ये गांव हम जीत जाएंगे जी या मिश्रा जी की वजह से हम गांव जीत जाएंगे, तो क्या करेंगे? जब भी उनकी गाड़ी आपके गांव में आएगी, सबसे पहले आपके दरवाजे आएगी कि नहीं आएगी? हम गलत कह रहे हो तो बताइएगा, सही कह रहे हैं ना? तो अब ये काम करेंगे हम लोग, जी करेंगे, हैं? जी करेंगे, पक्का? पक्का। तो अगली बार बैठक हम फिर लेने आए आप? जी ले सकते हैं, बिल्कुल बिल्कुल ले सकते हैं। आपके बूथ पे बैठक ली जाएगी अगली बार। जी। अगली बार ये मौर्य जी लेंगे बैठक, जी हम नहीं आ पाए तो ये आएंगे आपके बूथ पे। आपके बूथ की किसी कमेटी की बैठक महीने में एक बार जरूर होनी चाहिए। महीने में एक बार बैठिए, जी कभी आप उनके घर जाके चाय पीजिए, कभी वो उनके घर चला, एक रिश्ता बनेगा आपस में। जब 20-21 लोग एक साथ खड़े हो गए किसी भी मुद्दे पे, कोई अच्छा मुद्दा हो, कोई खराब मुद्दा हो, पुलिस वाला कुछ बवाल करे, तो आपको किसी की जरूरत ही नहीं रह जाएगी, आप खुद ही स्वयंभू नेता हो जाएंगे। और आपके गांव में घुसने से पहले किसी को भी डर लगेगा कि यहाँ का बूथ अध्यक्ष बहुत मजबूत आदमी है, भैया वो भाजपा का बूथ अध्यक्ष है, जी उससे पंगा नहीं लेने वाला है। एक गांव में 4 लोग हैं और 100 लोग लेके खड़े हो जाते हैं तुरंत, तो क्यों आएगा कोई गांव में आपके लड़ाई करने? कौन झगड़ा करने आएगा? तो सबसे मजबूत कौन होगा? आप हो जाओगे। पार्टी यही चाहती है, पार्टी काम कर रही जनता का सीधे कर रही है ना। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि सीधे खाते में आ रही है ना, गांव में आ रही है ना, कुछ छूटा तो नहीं? जो छूटा हो उसका रजिस्ट्रेशन करा दो। आयुष्मान कार्ड सरकार को लगता था 30 रुपए देके बन रहा था पहले, अब वो फ्री बनने लगा। जी तो कोई बीमार हो उसका इलाज कौन कराए बिना पैसे के? भारतीय जनता पार्टी। जी तो वोट किसको देगा वो? भारतीय भारतीय जनता पार्टी। तो किसके कहने से देगा? आपके कहने से देगा। जी। ये बताना आपको पड़ेगा कि हम कर रहे हैं। ये सभा इसीलिए लगी है कि आप जाके नीचे बताओ लोगों को कि जो काम आपके जीवन में जो परिवर्तन आया है, आपके गांव का स्कूल बना तो किसने बनाया? प्रधान जी ने बनवाया क्या? सरकार ने बनवाया। सरकार किसकी है? आपकी है। आप कहो ना सीना ठोक के हमारी सरकार ने स्कूल बनवाया, इससे पहले ऐसे स्कूल नहीं होते थे। होते थे क्या ऐसे स्कूल? ऐसे स्कूल नहीं होते थे। आपका लड़का अगर आज बढ़िया ड्रेस पहन के, जाड़े में स्वेटर पहन के, जूता पहन के, बैग लेके जा रहा है स्कूल, तो किसकी देन है ये? योगी जी की देन है, भारतीय जनता पार्टी की देन है, यानी कि आपकी देन है। आपका गरीब का लड़का पढ़ जाए कौन चाहता है? भारतीय जनता पार्टी चाहती है। गरीब का लड़का ना पढ़े कौन चाहता है? बाकी सारी पार्टियां यही चाहती थी, वरना लड़के तो 70 साल में पढ़ गए होते तो सब गांव अच्छे हो गए। जी 70 सालों में उन्होंने पढ़ने नहीं दिया। अगर पढ़ाई ठीक से हो गई होती तो आपके गांव जीवन का स्तर बदल गया होता। जिस स्थिति में आपके पिताजी थे उस स्थिति में आप नहीं रहते। और हुआ क्या है कि उल्टा हुआ है। आपके पिताजी की स्थिति आपकी अच्छी थी, आप 3 भाई हो गए तो आपकी खेती बढ़ गई। आपके पिताजी जमींदार थे, आप 5 भाई हुए तो आपकी खेती बढ़ गई, तो 5-5 बीघे 10-10 बीघे आई। तो आप जो जिस स्तर पे आप पैदा हुए थे उस स्तर से नीचे आ गए। होना ये चाहिए था कि आपका स्तर ऊपर बढ़े। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ये कोशिश कर रही है, आपको अवसर दे रही है। सारे काम करना हमारे आपका काम है। जब काम करेंगे तो हम करेंगे, आप करेंगे। ऐसे नहीं होता काम, सरकार आपके काम कर जाएगी। सरकार आपका खेत जोतने नहीं आएगी। खेत जोतने के लिए यंत्र सरकार मुहैया करा देगी। आपको बिजली दे रही है जिससे आपके खेत में पानी पहुंच जाए, लेकिन पानी खेत में आपको लगाना पड़ेगा ना, सरकार तो नहीं लगाएगी। आप लगाएंगे, आप मेहनत करेंगे। आपको बीज बोलते टाइम जब आपको पैसे की जरूरत होती है तो प्रधानमंत्री जी 2000 रुपया भेजते हैं ना। आपका धान खरीदा जाए इसकी कोशिश की जाती है। इस बार गड़बड़ी हुई है बहुत सारी, लेकिन अमूमन गड़बड़ी होने के वजह जब अधिकारियों से पूछा जाता तो बहुत सारी वजह बताते हैं कि धान खराब था, इस बार ज्यादा धान हो गया, धान में ज्यादा चावल नहीं निकल रहा था, दुनिया भर की बातें बताते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी योगी जी ने डंडा चलाया कि नहीं, गरीब का धान खरीदो। गेहूं खरीदा गया, मक्का पैदा करते हो गए आप लोग। मक्का पहले एमएसपी पे खरीदी नहीं जाती थी कभी, सस्ती बिकती थी मक्का भी एमएसपी पे खरीदी जा रही।
तो सरकार सारे वो काम कर रही जिससे गांव और गरीब का भला हो। सड़कें आपके लिए बन रही, अस्पताल की सुविधा आपकी ठीक करी जा रही। तो वो सारे काम सरकार कब कर पाएगी? जब आप सरकार। कौन गिरवाएगा? योगी जी गिरवाएंगे। मंदिर कौन बनवाएगा? अपने मन में कायम रखिए। पंचायत का चुनाव आ रहा है, हम लोग चाहते हैं कि बम्पर पंचायत के चुनाव की सीटें जीते ना? मन है आपका? जितवाएंगे? कौन कौन लड़ रहा है चुनाव यहाँ से? नाम बताओ दादा, नाम बताओ। कौन नाम याद करवा पाया आपको अपना? रामशंकर मिश्रा। हाँ दादा बताओ कौन कौन नाम याद करा पाया अपना? हम चुनाव लड़ रहे हैं। प्रथम नाम रामशंकर मिश्रा, हाँ दूसरा नाम विशाल, हाँ तीसरा नाम ऋषि कुमार, हाँ। और 3-4 ये नहीं, ये ग्राम पंचायत वाला मत बताइए। जिला पंचायत सदस्य कोई नाम नहीं याद करा पाया अभी तक? नाम बच्चा है या वो पाले जी के लड़के हैं, उनका नाम हमारे यहाँ से 2 ही आदमी लड़ रहे हैं जिला पंचायत। 2 ही लोग लड़ रहे हैं। तो भाजपा जिसको टिकट देगी वो जीत लेगा चुनाव यहाँ से। जी आराम से, आराम से। जितवा लोगे आप? जी। तो अब बैठक होनी है। इसके बाद अभी तो आप लोग पार्टी कार्यकर्ता बैठे हो, आपको गांव के लोगों को इकट्ठा करना है। कोई नेता आएगा बड़ा, हम लोग तो बहुत छोटे नेता, कोई बड़ा नेता आएगा, चौपाल लगाएगा, आपको सारी योजनाएं बताएगा। हमने सारी योजनाएं लगभग बता दी है, सबको पता है, सब योजना पता है। गांव में लाभ मिलता है, पड़ोसी को सबसे पता चलता है। सही मिला गलत मिला वो पता चल जाता है, वो बता जाता 4 लोगों को बताता है ना कि भैया ये जो है ये तो इनको घर मिल गया, इनका तो लड़का वहां नौकरी करता था। ठीक है, तो तुरंत शौचालय मिलेगा, पता चल जाएगा, आयुष्मान कार्ड बनेगा। तो ये सारी चीजें जिसको जिसको मिली हैं। नमक हलाली कोई करता नहीं, करता है क्या? अगर मोदी जी योगी जी लाभ दिए हैं तो वोट वो आपके कहने पे देगा, लेकिन आपको संपर्क करना पड़ेगा। आपको उसको ये एहसास कराना पड़ेगा कि ये काम किसका किया हुआ है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार का किया हुआ है, ना कि किसी और आदमी का। किसी अधिकारी के कहने से, किसी प्रधान के कहने से किसी का घर नहीं बना। घर बना है तो केंद्र और प्रदेश की योजनाओं से बना है। अभी पानी भी आने वाला है सबके घरों में, जी सर्वे चल रहा है, टोटी लगने वाली है। अब माताओं बहनों को घर में टोटी से पानी मिलेगा, नल भरने नहीं जाना पड़ेगा चला। तो टोटी से पानी भरने की किसने देने की सोची है? मोदी जी ने, योगी जी ने सोची। कहाँ पहले 100 लोग पास सोच पाते थे? लोग कहते थे कुआं है वो सूख जाए। इनके पास पानी ना रहे तो टैंकर इनको दे तो ये खुश होंगे। यही तो सोचते थे कि टैंकर से पानी आया आपके गांव में तो आप खुश हो जाओगे कि भैया नेताजी ने टैंकर दिया। मोदी जी और योगी जी समस्याओं को जड़ से निदान करना चाहते। ठीक है, तो उसके लिए आप सबको मेहनत करनी पड़ेगी, जिसकी वजह आपकी मेहनत से ही सरकार बार बार आएगी।